Audio Jungle. Audio Jungle. भिंड जिले में हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश एवं डैम के बांध खोले जाने के बाद भिंड में सिन्ना, कुम्वारी, बेसली सभी नदियां उफान पर है। हम बात कर रहे हैं कि भिंड जिले के श्यामपुरा गांव की जनहा सिन्ना नदी का जलस्तर अब घटने लगा है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित अपने घरों में वापस लौटने लगे हैं। वहीं जब बाढ़ पीड़ितों ने अपने घर देखे तो उन्होंने बताया कि उनका घर गृहस्थी का सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कच्चे मकान गिर चुके हैं। श्यामपुरा गांव के लोगों ने कहा कि हमें मुआवजा नहीं, स्थायी हल चाहिए। पिछली बार जब 2021 में बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग की थी, मगर उनकी अब तक किसी ने नहीं सुनी। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि नेताओं से लेकर शासन प्रशासन के नुमाइंदे आए और मुआवजे की बात कहकर चले गए, जबकि उनका हर बार लाखों रुपए का नुकसान होता है। ग्रामीण अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगे और कहने लगे कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि स्थायी हल चाहिए, क्योंकि हर बार बाढ़ के चलते खुद की जान तो बचा लेते हैं, मगर लाखों रुपए का घर गृहस्थी का सामान बाढ़ में तबाह हो जाता है। मध्य सरकार इस अभियान में बहुत पहले भी, पुराने समय में भी जो हमारे नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं उनको ऊपर रखने के लिए खाने पीने की सब व्यवस्था की जाती है, और जब नदी बाढ़ उतरती है तो वो नीचे ही फिर आ जाते। प्रशासन से मेरी बात भी हुई, उनका भी कहना है कि उनके उचित प्रबंध हैं, जब भी बाढ़ की हालात होगी तो उनको रखने की खाने की सभी व्यवस्थाएं पूर्व से की जा चुकी हैं, और जो भी ऊपर रहना चाहें जो ग्रामीण जन हैं उनके रहने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वो हमें लगता है कि बाढ़ जब उतरती है तो वो भी नीचे अपने पुराने घर पर आ जाते हैं। यही चिंता का विषय है। ऐसा 8 साल नदी आ जाती है तो 8 साल ही परेशान होता है। कोई शासन कोई सुन ना रहा। हमको चाहिए प्लाट, हमें जहाँ से कुछ नहीं चाहिए कि 2-4 हज़ार रुपया आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, हमको प्लाट चाहिए। तो क्या स्थितियाँ, कैसा माहौल बना जब बाढ़ आई? कैसा मालूम, खेरा मेरा गलत कर रहा है, जानते मन सामान उठा तो कर रहा है। खाना जान पे संकट है बना। खाना का दरो है, 3 दिन आए खाना नहीं खा, 3 दिन खाना नहीं मिला। ऐसी बात तो फिर कैसे आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित? कैसे का ऐसे ही खाए पी के दुकान से मोड़ी मोड़ा पल रहा है 2 दिन से। अब सामान धरो खेरा, अब नहीं व्यवस्था थी कछु। अब बाढ़ के बाद जो हालात बने कि घर गृहस्थी भी खराब हो गई, खराब हो ही गई, सब खराब। अबे डरी गए सब, खेरा डरो कहूँ, यहाँ डरो कहूँ, माड़ा से गृहस्थी में कोई सामान भर नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत उठाए उठुई के खेरा पटक दो, रोड पे डरो इंसान तो इनका। पिछली बार जब बाढ़ आपदा आई और ज़िले में कई गांव के गांव बेघर होने का काम हुआ तो उस टाइम हम सब लोगों ने सकारात्मक रूप से, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबों ने सामूहिक रूप से उनकी मदद करने का प्रयास किया। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों से वादा किया, वचन दिया था कि हम नई बसावट के लिए भूमि आवंटन करने का काम करेंगे। और उस टाइम वो प्रक्रिया भी लगभग मेरे देखते हुए बहुत जगह पूरी कर ली गई थी, लेकिन उन्हें भूमि आवंटन अभी तक नहीं की गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जब दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनती है या कोई घटना घट जाती है तब जिस सरकार जागने का काम करती है। मेरा तो सरकार के लोगों से और जिला के प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि जो भूमि आवंटन प्रक्रिया जो पूर्व में की गई थी, जो रुकी हुई, उसे नई बसावट के लिए आवंटन करने का काम कलेक्टर विंड को करना चाहिए। यही मेरी उनसे आग्रह है। और यदि कोई भी अप्रिय घटना यदि दोबारा ऐसी बाढ़ स्थिति से जिले में निर्मित हुई तो निश्चित तौर पर इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। और ऐसी कोई अगर अप्रिय घटना घटी तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, बड़ा जिले में बड़ा आंदोलन करेगी। और जो अधिकारियों ने इसको अनदेखा करने का काम किया, उन्हें भी अपने पद कर्तव्य कैसे निभाए जाते हैं उनको निर्वाह करने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ताकत से उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। शासन प्रशासन कोई हमारा सुनता नहीं है। और पिछली बार भी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी जैसे अभी आई, तो वो लोग आए थे नेता लोग, वो देख के चले गए, किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। बस हमारी एक ही गुजारिश है नेताओं से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से कि हमको जहाँ तक बने तहाँ तक जगह का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हमारा ये हम प्रजापति हैं, ये बर्तन बनाते हैं और ये हमारा हर साल नुकसान होता है।
और इनके सांचे बनाने के बर्तनन के ये भी सब नष्ट हो चुके हैं। और जब मान ले कि जिस दिन से बाढ़ आती है तो खाना पीना सब आटा फाटा सब हमारा नष्ट हो जाता है। 4 साल हो गए लगातार इस बाढ़ के कारण हम बहुत परेशान हैं। और हमको बस नेताओं से यही गुजारिश है कि जहाँ बने तहाँ हमको जगह दी जाए रोड के किनारे। हम बहुत परेशान हैं। तो आप लोग विस्थापन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें जगह चाहिए। यहाँ से हमें बिल्कुल छोड़ेंगे और हमें जगह दो और हमें मुआवजा की कोई ज़रूरत नहीं, बस जगह की ज़रूरत है हमको। जहाँ तक बने तहाँ तक जगह रहने के लिए रोड के किनारे कहीं हमें मिलना चाहिए बस। जब बाढ़ आई थी जिस दिन, क्या स्थितियां बनी थी, आप लोगों ने क्या देखा? बाढ़ जब टाइम पे आई थी तो इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि हम लोग ये सोचें कि अब हम अपनी जान बचाएं या अपना ये घर का सामान बचाएं या पशुओं को बचाएं, कुछ समझ में नहीं आया। जो हमारे हाथ में आया उसको हम लेके वो यहाँ से निकल पड़े। घर का सामान घर में ही छोड़ दिया, जितना आया उतना इकट्ठा करके। और हम अकेले नहीं, पूरा गांव ही हमारा परेशान है। जितने यहाँ रहते हैं पूरा गांव एक दूसरे की कोई मदद भी नहीं कर सकता था, ऐसी बाढ़ स्थिति आई थी। तो यहाँ से हम भागे, वहाँ थोड़ा ऊंचाई पे जाके रुके। रुकने के बाद वहाँ से 2-3 दिन बाद रास्ता खुली तो यहाँ घर में आए तो घर में देखा सब संपूर्ण नष्ट हो चुका है। कुछ हमको बचने हमारे मतलब की चीज़ नहीं बची। कोई जो खाने पीने की जो चीज़ थी, ओढ़ने पिढ़ने के बिस्तर थे, जो चीज़ वस्तु थी सब खत्म हो चुकी थी सभी के घरों में। पूरे गांव के जितने यहाँ रहते हैं श्यामपुरा में तो कुछ मिला नहीं।